प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर ये बताइए, लगातार सरकार की तरफ से तो दावे किए जा रहे हैं, लेकिन लिफ्टिंग की समस्या का अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं हो पा रहा है और मंडियों में भी स्टॉक ही नजर आ रहे हैं। सिद्ध हुई है। हरियाणा सरकार ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया था हम 24 घंटे के अंदर परचेज करेंगे, ना कि 48 घंटे में उठान करेंगे और 72 घंटे में भुगतान करेंगे। 1 अप्रैल से गेहूं की परचेज शुरू हुई। आज आपके सामने 24 तारीख लगभग हो चुकी है और कोई उठान हरियाणा की मंडियों से नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जोर मार के किसी मंडी में 5% है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 15, मैक्सिमम 2-4 जगह 25% से ज्यादा उठान गेहूं का नहीं हुआ है। जब तक ये उठान नहीं करेंगे, उठान करके गेहूं सरकारी गोदामों में नहीं लगेगी, तब तक किसानों को फसल का भुगतान नहीं होगा। तो उठान नाम की चीज नहीं है। उठान कैसे हो गया? उठान जब होता, इन्होंने जो उठान का ठेकेदार थे वो जैसे 1 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू हुई थी तो मार्च के अंदर ठेके दे देने चाहिए थे, मगर इन्होंने ठेके दिए गेहूं खरीद के बाद। ठेके दे रहे 3 दिन पहले, तो 3 दिन बाद ठेकेदार खड़ा होगा तो उसके बाद गेहूं तो पूरी परचेज करके मंडियों में पड़ी है, मंडियों के बाहर पड़ी है। यहाँ तक कि जगह ना होने के कारण लोगों ने खुले अंदर जो सेक्टर है वहां डाल रखे हैं। मतलब अफसोस से कहना पड़ता है, कई स्थानों पर संसान भूमि के अंदर भी इन्होंने गेहूं डालकर और अन्नदाता का अपमान करने का काम किया है। और मैं एक दावे के साथ कहता हूँ, मुख्यमंत्री ने बयान दिया था, आपको ध्यान हुआ कि मुख्यमंत्री ने 10 दिन पहले, भाई समय पर तो उठान हो रहा है, समय पर भुगतान कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार की तकलीफ मंडी में नहीं है। किसान का फसल का एक एक दाना खरीदेंगे। जहाँ खरीदने की सवाल है, मैं इसे पूछना चाहता हूँ, जहाँ उठान का मामला 15-15 दिन से किसान की जो सोना है गेहूं वो उठान नहीं हो रहा, तो उठान आपने नहीं किया, बता दीजिए। जिस मंडी किसान का मंडी में बैठा है, जब आप उसको परचेज नहीं लिखोगे, उठान नहीं करोगे, आपने पेमेंट कैसे कर दी? ना तो कोई पेमेंट है ना उठान है। और सबसे बड़ी इन्होंने घटिया काम क्या किया, सरसों की जो खरीद 5450 रुपए MSP सरकारी है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम भाई सरसों दाना ना खरीद रहे हैं, और वहां 4300 से लेके 5000 रुपए तक किसान ने औने पौने दामों में सरसों बेचकर बड़ा भारी नुकसान उठाया है। जब सरकारी एजेंसियों ने परचेज शुरू की जैन करके 25 दिन लेट परचेज शुरू की, तो लेट शुरू करने के बाद भी इन्होंने कहा अभी ये तो रंग फेड हो गया सरसों का, नमी है, बड़ी बेमौसमी बारिश है, कुदरत की मार है, थोड़ा सा 19-21 रंग फेड हो जाता है। गेहूं का भी 19-21 रंग फेड हुआ है। यह क्या बात है? हम नहीं देंगे। इन्होंने सरकार मतलब किसानों को तो राम भरोसे छोड़ दिया है। मैंने कम से कम, ठीक है सर, राम भरोसे, बजरंग दास गर्ग साहब, राम भरोसे क्यों छोड़ा है? विदु रावल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। विदु रावल जी, अभी तक लिफ्टिंग की समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ? लिफ्टिंग की समस्या का समाधान हुआ है कि आप एक कृत्रिम समस्या जबरदस्ती बनाकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हरियाणा की जनता, किसान की जनता अस्वीकार कर चुकी है। कई बार तो मजाक उड़ा रही है। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? क्या, एक मिनट विदु रावल, आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ये तस्वीरें, एक मिनट, नहीं, आपने हमें झूठा साबित किया। आप ये क्या बात कर रहे हैं? क्या शमशान घाट पर गेहूं नहीं रखा गया था? नहीं, पेशेंस रखिए। नहीं, आपने पेशेंस रखने का मौका कहा दिया, आपने सीधे हमें, आप जवाब नहीं दे रहे, आप सीधे हम पे हमलावर हो रहे हैं। ये आपकी कमी है। मैं कुछ कह रहा हूं तो उसको सब्सटेंशिएट करूंगा अभी अपनी बात में। आप पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, पानी पीजिए। जो कह अरे सर, आप पानी पी के बोलिए ना, आप लगता है कैसे झगड़ा करके आ रहे हैं? मेरे से लड़ने के लिए आए हैं, डिबेट करने के लिए आए हैं? नहीं, आप मैंने आपसे सवाल पूछा, आपका मोड ही गलत था। इसका जवाब तो ले लीजिए। अरे भाई बात सुनो, डिबेट करना है ना, आपने डिबेट करने आए हैं, लड़ने के लिए आए? मैं कुछ कह रहा हूं तो इसको सब्सटेंशिएट करूंगा, सबर रखो, बात पूरी करने दो, उसके बाद आ जाएगी बात। नहीं आए तो तब सवाल पूछना। ये थोड़ी हुआ हर वाक्य के बीच में टोकोगे। अगर मैंने कोई सनसनीखेज बात कही है तो उसको सब्सटेंशिएट कर रहा हूं। अब ध्यान से, धैर्य से सुनो, सुनने से पहले ही बोल रहे हो। हाँ, तो आपका सवाल कि शमशान घाट पर गेहूं है,
सड़क पर गेहूं है, आपका सवाल स्कूलों में गेहूं है। इस पर आपने कई दिनों से डिबेट भी चला रहे हैं और जनता इसलिए मजाक उड़ा रही है, इसलिए मजाक उड़ा रही है। ये जो शमशान घाट में गेहूं है ना, ये इसलिए है कि भाजपा की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया और वो फैसला ये था कि प्राकृतिक आपदा के कारण जिस प्रकार से किसान की फसल लगभग खराब हो चुकी थी, सरकार ने कहा 80% लस्टर लॉस यानी काली भी हो जाए गेहूं, उसको भी खेत में मत छोड़ियो, ले आइयो, हम खरीदेंगे। इसलिए यहाँ जो है बढ़ गए भंडार। जहां तक शमशान घाट की बात है, वहां पर वो एक वैकल्पिक व्यवस्था आज से नहीं, वो वर्षों से चल रही है। हाँ, इतनी बात जरूर है, जब हम सत्ता में आए थे तब केवल 33.69% कवर्ड एरिया रहा करता था गेहूं का या किसी और अनाज का। आज हमने उसको बढ़ाकर 71% तक कर दिया। 2025 में 0% अनकवर्ड एरिया छोड़ने वाले हैं हम इतनी तेजी से काम कर रहे हैं, इसलिए ये मिसप्लेस्ड है आपका। अब मैं सीधा आता हूँ राम भरोसे वाली बात पर। राम भरोसे तो सारी दुनिया है, लेकिन इस सरकार ने किसान को राम भरोसे नहीं छोड़ा। राम भरोसे छोड़े तो हम सब जो है किसान परिवार जो है आज से 20 दिन पहले माथे पर हाथ लगाकर बैठे थे, कितना बर्बाद हो चुके थे, खून के आंसू रो रहे थे। अचानक से सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाकर ये कहा, केंद्र सरकार को तैयार किया कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, लस्टर लॉस 80% है तो भी खरीदी जाएगी। और अगर आप थोड़ा सा और रखें बात, तो 6% जो कट लग जाता था, अगर दाना 6% से अधिक टूटा हुआ है तो किसान का नहीं खरीदा जाता था। सरकार ने कहा नहीं, खड़ी फसल के ऊपर ओले पड़े हैं, दाना टूटा है। 18% तक के लिए केंद्र सरकार को तैयार किया। केंद्र सरकार ने कहा नहीं, इस पर कटिंग कॉस्ट लगेगी, 5 रुपए 37% हर 2% पर लगेगा। सरकार ने कहा ये 5 रुपए 37% किसान पर मत लगाओ, हरियाणा के खजाने पर लगा दो, हम देंगे, किसान को पूरा रेट दो। सरकार ने कहा हम खरीद तो रहे हैं आपकी जिद करने के नाते, लेकिन एफसीआई ने कहा लेकिन ये हो सकता है कल को अनफिट हो खाने के लिए, इसका क्या करें? इसके लिए सरकार ने कहा इसको अलग रख दो, किसान से ले लो। यानी हमने एक बात कही थी जो आज तक मशहूर होती है हरियाणा के गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में। चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ ने सत्ता में आने से पहले कहा था हमारा राज आएगा तो अगर प्राकृतिक आपदा हुई, ओले पड़ेंगे तो किसान के खेत में नहीं पड़ेंगे, सरकार के खजाने में पड़ेंगे। अब मैं अपनी बात पूरी करने के बाद आपसे सवाल पूछता हूं, क्या इसका चिरतार्थ कर नहीं दिखाया इस बात को? आज क्या ओले सरकार के खजाने में नहीं पड़ गए? और सरसों की बात कर रहे थे ये, आप हैरान हो जाओगे ये बात जानकारी लेने के बाद। ये जो सरसों के बारे में इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, इन्होंने अपने राज के समय आज तक एक दाना भी कभी सरसों का नहीं खरीदा था। आज भी जहाँ इक्का दुक्का प्रदेश में इनका। चलिए बजरंग दास गर्ग जी, आपकी तरफ ही आरोप है। थोड़ी सी रह गई बात। हाँ, जल्दी कंप्लीट कीजिए, राहुल साहब जल्दी कंप्लीट कीजिए। और ये केवल 2014 से पहले की बात नहीं, आज तक एक दाना नहीं खरीदा, हमने आकर सरसों की खरीद शुरू की। ठीक है। इसके बाद आज भी जहां इनके प्रदेशों में सरकार है ना, एक दाना नहीं खरीदते। राजस्थान की 10 लाख एकड़ की सरसों को हमने खरीदा है हरियाणा में। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, 84,000 एकड़ का हमने खरीदा है। मक्की नहीं खरीदते, सूरजमुखी। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, प्लीज आप रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक है विधु रावल जी, 1 मिनट सर, विधु रावल जी 1 मिनट। हाँ बजरंग दास गर्ग जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे सर? बिल्कुल करना चाहूंगा। ये जहाँ तक कहा भी हमने एक दाना गिल्ली गेहूं, पेड़ गेहूं सब खरीद ली, सरकार के खजाने पे बोझ पड़ेगा। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपने कहा खरीद भी ली, उठान भी कर दिया, सब किने कर दिया। इसका मतलब ये है कि किसान झूठा है, किसान जो चिल्ला रहा है सड़कों पे, मैं क्या वो झूठा है? आप देखिए उप मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र उचाना के अंदर गेहूं का उठान ना होने के कारण किसान व आड़ती इकट्ठा होके मंडियों के ताला लगाने का काम किया। वो किसान आड़ती नहीं देगा, वो आड़ती नहीं देगा, वो कौन थे? दूसरी बात, साथी कहते हैं हमारे भी, हमने उठान सही है। आप कुरुक्षेत्र की मंडी देखो, मंडियों से बाहर सड़कों पे गेहूं, पीपली देखो, कैथल देखो, देवा देखो, कलाई देखो, करनाल देखो, मैं नाम दिखा रहा बता रहा हूँ, सरसा देखो, आपको पता नहीं जाएगा। फतेह मैं जा चुका हूँ, वहाँ हालात तो देखिए। किसान हमारा अन्नदाता है, इसमें पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। अगर किसान खुशहाल होगा, किसान के खेत में दाने होंगे, अगर किसान के घर 2 पैसे आएंगे, वही पैसा
घूम फिर के मार्केट के अंदर आएगा और पुण्य वही किसान पैसा लेकर बाजार में सामान खरीदेगा, किराने का सामान लेगा, बर्तन लेगा, कपड़ा लेगा, जूता लेगा, हर सामान परचेज करेगा, खेती में उपयोग दवाइयां लेगा, डीजल लेगा, ट्रैक्टर लेगा। पैसा कहाँ आएगा? किसान के जो पास पैसा आएगा वही मार्केट में आएगा। किसान के कारण व्यापार बढ़ेगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या चाहता हूँ, जो भी कमी सरकार की तरफ से रही है सरकार को पूरी करनी चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपके जी न्यूज के चैनल पे बैठा हूँ, ये प्रमुख चैनल है। यहाँ तक है मंडियों में मूलभूत सुविधा नहीं है, तो मैं एक व्यापारी भी हूँ, इसलिए बता सकता हूँ मूलभूत सुविधा की आप व्यवस्था ले लोगे किसान भवन के अंदर चेक कर लेना, किसी प्रकार की ठहरने की चाय पानी की व्यवस्था किसानों के लिए नहीं है, मंडी में सफाई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, नहीं विदु रावल साहब, ठीक है, बजरंग दास गर्ग जी एक मिनट। विदु रावल साहब, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो आरोप लगाया कि लिफ्टिंग में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि जो टेंडर फरवरी मार्च में हो जाना चाहिए था वो अप्रैल में हुआ। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो भी कहते हैं वो एकदम सरासर झूठ होता है, क्योंकि टेंडर से अलग भी मुख्यमंत्री हरियाणा ने कहा, क्योंकि गेहूं जो है बहुत ज्यादा आई है, उन्होंने उपायुक्तों को कहा कि अपने लेवल पर जो टेंडर में जिस रेट पर छूटा हुआ है टेंडर, उस रेट पर आप प्राइवेट भी उठवा ले, इंतजार मत कीजिए ठेकेदार का भी, ठेकेदार भी अपने काम में लगा हुआ है क्योंकि गेहूं ज्यादा है। इस अलग बात कह रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा बजरंग दास जी ने, आपका एक बहुत प्रबुद्ध चैनल है और इसलिए आपको बजरंग दास जैसों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। सीधा सीधा जो है आपको ये बताना चाहता हूं कि लिफ्टिंग को लेकर कोई समस्या नहीं है। किसान के पास पैसे देने की बात कही, ये भी बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, बस दिक्कत यह है कि आधी जानकारी देते हैं। असल में ये था कि इनकी जब सरकार थी तो महीनों महीनों आड़तियों के साथ चक्कर काटते थे हम किसान लोग, और आड़ती कहता था आज नहीं कल आइयो, आज नहीं कल आइयो। हमने ये नियम बना दिया कि 72 घंटे के अंदर, आई पास बनने के 72 घंटे के अंदर अंदर किसान के खाते में पैसा जाएगा, नहीं जाएगा तो ब्याज आएगा 9%। और ये 3 साल से इनके पेट में इस बात का भी दर्द है। इन लोगों ने उस बात का भी विरोध किया कि किसान के खाते में पैसा क्यों जाएगा। अरे बेचने वाला किसान, खरीदने वाली सरकार कमीशन एजेंट के खाते में आज तक पैसा देते थे। आज तक के इतिहास में कोई मकान बेचता है, दुकान बेचता है, जमीन बेचता है तो क्या प्रॉपर्टी डीलर के खाते में पैसा जाता था? आज तक ये 60 साल से प्रॉपर्टी डीलरों के कमीशन एजेंटों के खाते में पैसे डाल रहे थे। खबर दिया कि घंटी बजाया कीजिए इनकी, आप पत्रकार हैं, इनकी झूठ की रेल ना चलने दिया करें, इनके तुरंत बजाया। एक मिनट में जरूरी है और जनता पसंद करती है। विदु रावल साहब आप कह रहे हैं कि सब बढ़िया है, ऑल इज वेल है। एब्सोल्युटली एवरीथिंग इज वेल एंड किसान जो है वो खुश हो रहा है, वो धन्यवाद कर रहा है सरकार का। पहली बार आप एक बार ग्राउंड जीरो पर जाकर किसान के जज्बात बदल के हालात बदल के अंदर किसान पिक्चर दिख रहा है। क्या बातें कर रहे हैं, पिक्चर पेश कर रहे हैं और आप इनकी बहकावे में फंस रहे हैं। सर विदु रावल साहब, हम किसी के बहकावे में नहीं आ रहे, हमारे अरे आप आ गए बहकावे। अरे नहीं रावल साहब, हम बहकावे में नहीं आ रहे, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, तस्वीरें आ रही, आप सुनिए, आपका एक पक्ष है, बजरंग दास गर्ग जी का एक पक्ष है, बीजेपी का अपना पक्ष है, कांग्रेस का अपना पक्ष है। आप बहकावे में हैं, आप बहकावे में एक हफ्ते से इस बात पर डिबेट चला रहे, किसान हैरान होता है जी पर क्या डिबेट चल रही है, क्या बात कर रहे हैं सर। विदु रावल, आपको लगता है कि पूरे हरियाणा की नुमाइंदगी आप ही कर रहे हैं? सुनिए मैं एक और फैक्ट देता हूं आपको, एक फैक्ट और देता हूं। पिछली बार गेहूं जो है हमारी 48 लाख मैट्रिक टन गेहूं आई थी। इस बार जब मैं और आप बात कर रहे हैं 60 लाख से ऊपर आ चुकी है, और जब अंतिम समय में हम 75 लाख की उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आने वाली है। लगभग दुगना है, ये दुगना पैसा किसान के पास। तो किसान के घर में उत्सव का माहौल है। जब उत्सव के माहौल में जी न्यूज पर वो देखता है ये मातम छाया हुआ है तो हैरान होता है कि कितने आप डिस्कनेक्ट हैं असल ग्राउंड। सर खरीद हो रही है, अच्छी बात है, किसानों को पैसा मिल रहा है, वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो खरीद हो जा रही है वो बर्बाद भी ना हो, ये भी सुनिश्चित करें, वो भी हम देखेंगे। अरे आपको अभी मैंने फिगर दिया, आपको फिगर देकर बता रहा हूँ, इतना पैसा आ रहा है, खरीद हो रही है तभी तो पैसा आ रहा है। अगर पैसा आ रहा है और उसके घर में खुशी है, आप टीवी पर मातम मनाए चल रहे हैं तो किसान क्या सोचता होगा? सर वो आपका इंटरप्रिटेशन है ना कि मातम है।
वो आपका इंटरप्रिटेशन है। थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ। नहीं, विदु रावल साहब, आप ये नहीं विदु रावल, आप ये तय नहीं करेंगे ना कि मेरा इंटरप्रिटेशन क्या, वो आपका इंटरप्रिटेशन है। खराब हो रही थी। अरे भाई, मैं आपसे झगड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी बात को थोड़ा सुनिए तो सही, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने का प्रयास कीजिए। अभी 15 दिन हम खून के आंसू रो रहे थे। 15 दिन पहले हमें लग रहा था कि सब कुछ बर्बाद हो गया। अचानक से मसीहा के रूप में मनोहर लाल जो है, उसने इस प्रकार का बड़ा काम कर दिया। आप उसकी शाबाशी देने की बजाय आप जानबूझकर चांद में दाग ढूंढ रहे हैं और ढूंढ कर बार बार डिबेट चला रहे हैं, रोज डिबेट चला रहे हैं, रोज दिक्कत आपको डिबेट से है, दिक्कत आपको डिबेट से है सर। और नहीं, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। आप अपने सर, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं विदु रावल, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन हमें किस लाइन पर चलना है वो हम तय करेंगे, वो आप नहीं तय कर सकते। नहीं, वो आप तय नहीं कर सकते। और आप किसान, आप पूरे हरियाणा के किसानों की नुमाइंदगी नहीं करते। एक पक्ष हो सकता है जो आपके सपोर्ट में हो, लेकिन एक पक्ष वो भी होगा जो आपके सपोर्ट में नहीं है। हम वही बात कहते हैं जो हमारी कैमरे की नजर से तस्वीरें कैद होती हैं, जो किसान कहते हैं, उसमें अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। तो जो भी सच्चाई, आपने कहा कि सब कुछ बढ़िया है, हालांकि सब कुछ तय तो जनता की अदालत में होता है। जनता ही तय करेगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। बजरंग दास गर्ग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विदु रावल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे जो सहयोगी